FTMO फंडेड अकाउंट। ट्रेडर्स, ट्रेडिंग की दुनिया में जो भी बंदा आता है वो एक बार फंडेड अकाउंट के बारे में ज़रूर पूछता है। मतलब आप जब ट्रेडिंग में आएंगे ना तो आहिस्ता 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 एक बार आपको इस चीज़ के बारे में लाजमी किसी न किसी से पूछना पड़ेगा या आपने पूछा होगा कि फंडेड अकाउंट क्या चीज़ है। आज की वीडियो में मैं आपको फंडेड अकाउंट का मैकेनिज़्म बताऊंगा कि एक्चुअली फंडेड अकाउंट का मैकेनिज़्म क्या है, और उसके बाद फंडेड अकाउंट रियल या फेक, ये क्या है कि ये रियल है या फेक है। मतलब मैकेनिज़्म समझाने के बाद आपको रियल और फेक का बताऊंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या फंडेड अकाउंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना भी चाहिए तो कब लेना चाहिए। ये सब कुछ आज आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने से मुताल्लिक नहीं है। ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो ये सब कुछ ये तो डाउनलोडेड है। आप मेरी वीडियो आज आपने सुननी है, ठीक है। हैंड फ्री लगा दें या कानों के साथ मोबाइल लगा दें। ये बातें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो यूट्यूबर हैं और मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। ये बहुत फ़र्क होता है। बेशक मैं एक यूट्यूब का चैनल चला रहा हूँ, लेकिन ये मेरा वो यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि सोर्स ऑफ इनकम है, और वो बहुत बड़ा ड्रामा होता है। IB वाला हमारे लिंक से ज्वाइन करें, हम आपको फ्री सिग्नल देंगे। आप मेरी किसी वीडियो में ये चीज़ नहीं देखोगे। मैं एक ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग माफिया के ख़िलाफ़ ये चैनल बनाया है, और उसी में ये फंडेड अकाउंट का क्वेश्चन मेरे से बारहा बहुत सारे ट्रेडर्स ने पूछा कि ये फंडेड अकाउंट क्या चीज़ है। देखें, फंडेड अकाउंट का मैकेनिज़्म ये है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है। वो बैंक भी हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई कंपनी या कोई फर्म हो सकती है जिसके पास पैसा है, डॉलर्स है, और उनको ट्रेडिंग नहीं आती। ये मैं आपको फंडेड अकाउंट का मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिनके पास डॉलर है, जिनको आप इन्वेस्टर कहते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती। वो ऐसे ट्रेडर्स को तलाश करते हैं जो कि ट्रेडर्स होते हैं, जिनको ट्रेडिंग आती है, जिनके पास ट्रेडिंग का स्किल है, और वो वाले इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर होते हैं उनको लगता है कि ये ट्रेडर हमारे पैसे को बढ़ाएगा, डबल ट्रिपल करेगा, हम इसको भी देंगे, ख़ुद भी इसमें से कमाएंगे, क्योंकि ये एक ट्रेडर है, इसको ट्रेडिंग की हाव नो का पता है और ये ट्रेडिंग कर सकता है। हमारे पास पैसा है, इसके पास स्किल है, हम इसको पैसा देंगे, ये हमारे ट्रेडिंग को हमारे लिए ट्रेडिंग करेगा, ख़ुद भी कमाएगा, हमें भी कमा के देगा। ये एक फंडेड अकाउंट का मैकेनिज़्म है। अच्छा, मैकेनिज़्म इसका बिल्कुल रियल है। मैकेनिज़्म रियल है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास पैसा है और उन्हें स्किल ट्रेडर्स चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब बात आ जाती है कि रियल और फेक। देखें, आप कोई भी फंडेड अकाउंट जब लेने के लिए अप्लाई करते हो, उसकी एक फ़ीस होती है। $100 से लेके $500 तक है। ये जो मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है मेरी आप 5 साल बाद देखें। मैं पता नहीं उस वक्त दुनिया में हूँ या ना हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो पब्लिक होती है। देखें, इसकी जो भी फ़ीस है, आप उनको फ़ीस देते हो, किस के लिए फ़ीस देते हो कि वो आपको सबसे पहले आपकी स्किल को जज करने के लिए आपको टास्क देते हैं, आपको चैलेंज देते हैं, आपको टारगेट देते हैं कि आप हमारे ये चैलेंज कंप्लीट करो, ये हमारे टास्क हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं। अगर आप इनको पूरा कर लेते हो तो फिर हम आपको फ़ंड प्रोवाइड करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि आपने उस इंस्टीट्यूट को सेटिस्फाई करना है, मुतमईन करना है कि मुझे ट्रेडिंग आती है। बात समझ में आ रही है ना? तो उसके बाद फिर उसने आपको फ़ंड देना है। अच्छा, ये जो फर्म्स होती हैं फंडेड अकाउंट वाले, अब इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं।
आप और मेरे जैसे जो उनको $100 से लेके $500 फीस देते हैं। एक बात याद रखें कि कोई भी इंस्टीट्यूट लॉस में जाने के लिए तैयार नहीं। आप अपने गिरेबान में झांके तो आप भी तो प्रॉफिट की तरफ ही सोच रहे हैं ना, कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ट्रेडिंग आती है, तो मैंने कोई मुझे पैसा दे तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल वाले आपसे एक स्टेप आगे हैं। वो कहते हैं कि यार उनका तो अपना पैसा है, तो उन्होंने अपना पैसा सेव करना है कि यार हमारा पैसा कोई बर्बाद ना करे, हमें ट्रेडर चाहिए, तो वो आपके लिए चैलेंज रखेंगे। अच्छा, उसमें रियल और फेक में क्या चीज़ है, फ़र्क है, पहले ये मैं आपको बता दूं। देखें, पहली बात यह है कि उनके जो चैलेंजेस हैं वो आप शुरू में स्मूथली चलता रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैं करने के बाद ख़ुद अपनी ज़ात का एक्सपीरियंस 3-3.5 साल का, और फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और एक यूट्यूब चैनल और एक कम्युनिटी है ट्रेडर्स की जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, सब की फीडबैक ली हैं 400-500 लोगों के, जिसमें कनाडा भी है, यूके भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, मिडल ईस्ट भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, मुख्तलिफ लोग हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के वहाँ बैठे हुए हैं, और उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर हुआ है कि ये चीज़ होती है। देखें, फंडेड अकाउंट वाले जब आपको टास्क देते हैं, और जब पहली बात तो ये है कि उनकी ट्रेड मेटा ट्रेड 4 या 5 पे जा रही है या नहीं, ये चीज़ देखें। आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, फंडेड अकाउंट वालों का अपना एक प्लेटफॉर्म अगर होगा, देखें उन्होंने एक एक ऐप बनाई है या वेबसाइट बनाई है, अगर उनका अपना प्लेटफॉर्म है तो वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब जब उन्हें लगेगा कि ये बंदा तो टारगेट पूरा कर रहा है, वो वाली फर्म जो कि सिर्फ इस चीज़ से पैसा कमा रही है कि हमें फ़ीस आ रही है, तो वो रियल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको फ़ंड देना ही नहीं है, उनका मिशन ही आप लोगों से फ़ीस लेना है। और वो बहुत, देखें, आप एक $100 दे रहे हो, लेकिन आप अगर 1000 बंदा है, पाकिस्तान इंडिया की पॉपुलेशन देख लें, बांग्लादेश है, तो वो बंदे तो कहते हैं यार मैं $100 देता हूँ, मुझे $1,00,000 का अकाउंट मिल जाएगा, तो बंदे दे देते हैं, और उनकी ये कमाई होती है। होता क्या है कि जब आप टारगेट कंप्लीट करते हो, आप स्किल्ड ट्रेडर भी हो, तो वो वहाँ पे स्लिपेज को बढ़ा देंगे। ये हुआ है, स्लिपेज को बढ़ा देंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको एक मेल आ जाएगी कि आपने हमारे रूल ब्रेक किए, आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक किया, आपने हमारे पैटर्न के ख़िलाफ़ ट्रेड की है, लिहाजा आप इस टास्क को आपने कंप्लीट नहीं किया। ये हुआ है, क्योंकि उनका पहली बात तो यह है कि वो टास्क को कंप्लीट ही नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका अपना प्लेटफॉर्म है। वो आपके टीपी अगर उस लेवल पे लगा हुआ है तो वो उसको हिट नहीं होने देंगे, स्लिपेजेस आ जाएगी, और उनके अपने कंट्रोल में है वो वेबसाइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को एक साइड पे रखते हैं। दूसरा मसला कि क्या आपको फंडेड अकाउंट में जाना भी चाहिए या नहीं। देखें, सबसे पहले तो आप ये अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या आप अपने आप को मुतमईन कर सकते हो। आप एक फर्म को मुतमईन करने के लिए चैलेंज ले रहे हो कि यार मैं आपका चैलेंज कंप्लीट करता हूँ, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, क्या आपके पास अगर $100 हो तो क्या आप उसको प्रॉफिट में ले जा सकते हो। बस इतना सा अपने आप से पूछो, आपको पता चलेगा कि आप ट्रेडर हो या नहीं हो। अगर आप अपने $100 को प्रॉफिट में लेके जा सकते हो, या एक डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस आप करते हो और उसे आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो, तो फिर तो बात यह है कि आपको पहले अपने आप को आपने मुतमईन किया, सेटिस्फाई किया कि यार आई एम अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। ठीक है ना, वो जो कभी कभार छक्का लग जाता है वो नहीं, आप एक ट्रेडर हो। आपने अगर अपने आप को मुतमईन किया है ना, तो मैं आपको, अगर आप मेरे से पूछोगे कि फंडेड अकाउंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, देखें, अगर आप एक ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से बहुत सारे और सोर्स हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना, नहीं भी है तो भी है फंडेड अकाउंट के अलावा। उसकी वजह यह है, अगर तो फंडेड अकाउंट जैसा देखें FTMO है या जो भी है, उन्हें कहें कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करता हूँ, चाहे वो XM है, XNEX है, OctaFX है, MetaTrader 4, 5 जो भी है, उसे कहें कि आप मुझे एक्सेस दें, आप अपना अकाउंट का मुझे पासवर्ड वगैरह दें, चाहे डेमो है आपके सामने, मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ट्रेड करता हूँ, आपने देखे मेरा एग्जामिन करना है ना, मुझे जज करना है कि मैं ट्रेडिंग करता है कि नहीं, मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको बताऊंगा, तो फिर तो बात क्लियर है। क्योंकि आपको पता है कि XM है, XNEX है, OctaFX है, या जो भी ऐसे ब्रोकर जो लाइसेंस जिनके पास है, और ऐसे ब्रोकर्स जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वो कहीं ना कहीं पे रजिस्टर्ड है।
ठीक है, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो फिर तो वो फॉर्म रियल है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं आप हमारे प्लेटफॉर्म पर, यार यार ये तो कोई बात नहीं है ना, आप गोल्ड पे करो, बीटीसी पे करो, इथेरियम पे करो, सिल्वर पे करो, ऑल पे करो, तो उन्हें तो एक ट्रेडर चाहिए ना, आपने उनको ट्रेडिंग स्किल शो करनी है, तो वो आपको अपना प्लेटफॉर्म क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको चैलेंज पूरा ही नहीं होने देना। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि रियल है और फेक है। दूसरा, आपको अगर ट्रेडिंग आती है ना, तो आप, जैसा कि बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसा कि मैं एक्सएम पे ट्रेडिंग करता हूँ, वहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग की ऑप्शन है, आप अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कर लो। मोस्टली मिडल ईस्ट और जो हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम इज़ मनी, वो जॉब करते हैं, वो कॉपी ट्रेडिंग में देखते हैं कि कौन सी, वहाँ पे सब कुछ खुली किताब की तरह ग्राफ होता है कि यार ये बंदे ने प्रॉफिट किया या नहीं किया। एक्सएम के ऊपर आप जाके देख लो, आप अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करो, भले ही आपके पास $100 है, आपको $6000 वाले भी कॉपी करेंगे, क्योंकि आपने अपने हिसाब से करना है। वहाँ पे आप अपनी फीस रख लो, आप प्रॉफिट करते जा रहे हो, आपको वो कॉपी करेंगे कि यार ये ट्रेडर है, फुल टाइम ट्रेडर है, आपके पास तो टाइम है, क्योंकि वेस्ट वाले लोग सुबह शाम उन्होंने अपनी जॉब करनी है और जॉब के दौरान मोबाइल अलाउ नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, तो कॉपी ट्रेडिंग में ज़्यादा है। दूसरा, अपनी स्ट्रेटजी अगर बना लो वो बेस्ट है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है A to Z, उसके अंदर पूरी एक मैंने गाइड किया कि कैसे आपने अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है। आप खुद ट्रेडिंग करो, अपने आप को तो पहले सेटिस्फाई करो यार। दूसरी चीज़, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चैलेंजेस आते हैं, डेमो के ऊपर भी। मैं एक्सएम को भी जानता हूँ, एक्सएम के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस, कंपेन्स आती हैं और कंपटीशंस होते हैं, और ये वो रियल होता है, क्योंकि वो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, आप चेक कर लो, एक्सएम के ऊपर पार्टिसिपेट करके देख लो, आप अगर वहाँ पे उस चैलेंज को आप पूरा करोगे तो आपको फंड मिलेगा, आपको प्राइज़ मिलेंगी, और ये दोस्तों को मिला है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप फंडेड अकाउंट की तरफ ना जाएं, वो फीस लेते हैं और उनका वो ही इनकम है, ठीक है, वही है, इस चक्कर में ना पड़ें। आप कॉपी ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रेटजी बना लो अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ठीक है ना, बस। या फिर आप डेमो अकाउंट का कोई ना कोई चैलेंज ले लो, कोई ना कोई उनकी कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करो, नथिंग टू लूज़ आप, क्योंकि डेमो पे कर रहे हो, और कुछ नहीं तो आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, दैट्स इट। बाकी A to Z मैंने सब कुछ प्ले लिस्ट बनाई हुई है। मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेडिंग माफिया के ख़िलाफ़ निकला हूँ, और आपकी लाइक सपोर्ट के बगैर ये मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये यहाँ पे लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और कमेंट कर दो, और दोस्तों में शेयर कर दो, और हसन अमान को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।